खुशखबरी 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 कक्षा 9वीं वाले छात्रों के लिए जो दिया वही आया। तो अपना मिला लो उत्तर, आपने कितना सही किया, पूरा का पूरा उत्तर आ गया है, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर भी बताया था, उत्तर भी लेकर आ चुका हूँ। आपका पूरा का पूरा यही आने वाला है, ठीक है। आने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका 75 अंक का था और आपका 8 पे 23 क्वेश्चन, आपका यहाँ पर 3 घंटा समय। आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन लिख के लाया हूँ, ये देखोगे, ये नीचे लिखा हूँ, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला देख लेना है अपना यहाँ पर निर्देश वगैरह पढ़ना, मिलाने कितना सही किया कितना गलत किया। तो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने रहा सही विकल्प का चयन करना होगा, रसकांत किस भक्ति शाखा की कवि है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको हो जाएगा आपके सामने कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद आपको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है। तो भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीतिकाल, वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर आपका बता देना है रीतिकाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, यहाँ पर देखेंगे प्रबंधक का आपके प्रकार होते हैं 2, ये हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता है। तो ये आपको नेपाल 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 लिखना होगा। इसके बाद आगे देखेंगे जो कि आपके सामने रहा, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं वर्ण, शब्द, वाक्य, क्रिया। तो आपको बताना है, तो ये वाक्य का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे 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 आप देखेंगे कि रतन कौन था। तो राम स्वरूप का लड़का था, राम स्वरूप का मालिक, राम स्वरूप का नौकर, राम स्वरूप का पड़ोसी। तो ये आपको लड़का था। इसके बाद आप आगे देखेंगे जो कि आपके सामने रहा, जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो एक एक काम का आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे पद्मावत खाली स्थान का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो जायसी तुलसी, इसका राइट आंसर आपको जायसी राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, वर्णिक छंद में खाली स्थान की गणना की जाती है, वर्णों की या मात्राओं की। तो आपको वर्णों की राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद महाकाव्य में जीवन का खाली स्थान चित्रण होता है, आंशिक समग्र। तो ये राइट आंसर समग्र हो जाएगा। इसके बाद आपको जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा खाली स्थान समझा जाता है, बुद्धिमान, बुद्धिहीन या बुद्धिमान। तो ये आपको बुद्धिहीन, क्योंकि आपको यहाँ पता होगा बुद्धिहीन हो जाएगा। इसके बाद रचना की दृष्टि से वाक्य खाली स्थान प्रकार है 2 या 3। तो आपको बताना है, तो इसका 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको रेणु का पूरा नाम बताना है। तो महेश्वरनाथ रेणु और प्रेमचंद। तो फरेश्वरनाथ रेणु। इसके बाद आप आगे देखेंगे जो कि आपके सामने रहा, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखना होगा। कबीर एक समाज सुधारक थे। तो आपको बताना है, तो ये आपको सत्य रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आपके महाकाव्य में एक ही सर्ग होते हैं। तो ये आपको बताना है, तो इसका आपको हो जाएगा असत्य। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियादी पर कायम रहना चाहिए। तो 3 नंबर है, तो इसका आपको सत्य हो जाएगा। इसके बाद लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। तो ये आपको बताना है, तो ये आपको सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपको आग का तत्सम रूप अग्नि है। तो ये आपको सत्य रहा। जब लेखिका मृदुला गर्ल ने अपने नानी को देखा था। तो ये आपको असत्य है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, सही जोड़ी बनाना होगा। तो एक एक अंक के आपको 6 नंबर है, तो 6 नंबर मिल जाएगा। एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, तो आप यहाँ पर देख लेना है। पहला है कबीर। तो कबीर का राइट आंसर आपका सवद राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर लगा देता हूँ सही जोड़ी। तो ये हो जाएगा। इस बार कामायनी, कामायनी का आपको लगाना है, तो महाकाव्य ये आपको हो जाएगा। इसके बाद झूरी का साला, झूरी का साला कौन था। तो आपको बाल को आपको राइट आंसर बताना है, तो ये आपको हो जाएगा। इसके बाद आपको ग्राम का तत्वभाव, ग्राम का तत्व आपको बताना है। तो ग्राम का तत्व कहाँ हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे निरोग, निरोग का राइट आंसर आपको बताना है। तो विसर्ग संधि ये आपको हो जाएगा। इसके बाद आपको कर्नाटक का छोटा कस्बा आपको गया, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा जो बताया वही आया, मिला लो। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सही विकल्प तो हो गया। इसके बाद आपको एक वाक्य ना आया, तो आप यहाँ पे 6 अंक मिल जाएगा। पहला देखोगे मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा मंजिल मस्जिद, मंजिल मंदिर मस्जिद, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कविता के शाब्दिक अनुसार, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या था। तो छंद, छंद था, छंद। इसका साहित्य पुरखे किसे कहा गया है। तो तुलसीदास को कहा गया है। इसके बाद आप यहाँ पे विदेशी भाषाओं में से आए शब्द क्या कहलाते हैं। तो अतिथि शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, अतिथि शब्द। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो चुनाव आपको यहाँ पर प्रसार के कारण ये आपको हो जाएगा। इसके बाद मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के में कुल कितने भाई बहन थे। तो 6, ये हो जाएगा। इसके बाद भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखना होगा। इसका नई कविता की 2 विशेषताएं रहे, कबीर खान के भाव संदर्भ की 2 विशेषताएं लिखना है। कबीर दास के फिल्म संदर्भ की कोई 2 विशेषताएं देना होगा। अरहर और सनई के खेत में कवि पंत को कैसे दिखाई देती है देखना है। गांव को मरकत डिब्बे का खुलासा ये देखना है।
बाकी पूरा देख लेना A to Z। यदि यह पेपर आया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, अगला पेपर भी आपको मिलेगा। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जाइए।